प्लेन हवा में ऊपर तो उठ गया, पर अभी भी इसकी ऊंचाई उतनी अधिक नहीं थी। उधर ट्रक भी बिल्कुल रनवे के सीध में आ गया। एक ही समय में ट्रक और प्लेन एक ही स्थान पर आ गए। इस टक्कर की वजह से प्लेन का बायां लैंडिंग व्हील टूटकर अलग हो गया। 26 अप्रैल 1993 औरंगाबाद एयरपोर्ट। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। जल्द ही औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस का एक विमान फ्लाइट 491 छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। यह बोइंग 737-2A8 मॉडल का प्लेन था। वैसे तो बोइंग 737 के बहुत सारे मॉडल्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर में जो इंडियन एयरलाइंस का प्लेन टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा था, वह बोइंग 737-200 मॉडल का था, जो कि काफी पुराना मॉडल है। इसे साल 1968 में लॉन्च किया गया था। इस प्लेन में यात्रियों के लिए न्यूनतम सीटें 90 के आसपास होती हैं। एयरलाइन कंपनियां अक्सर सीटों को व्यवस्थित करके उनकी संख्या बढ़ा देती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सफर कर सकें और अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया जा सके। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 491 की सीटों को भी बढ़ाकर 126 कर दिया गया था। इस प्लेन में 112 यात्री सवार थे। इसके अलावा प्लेन में 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे, यानी कुल 118 लोग प्लेन में सवार थे। फ्लाइट 491 की यह चौथी उड़ान होने वाली थी। इससे पहले यह प्लेन दिल्ली से जयपुर उदयपुर होते हुए छत्रपति संभाजी नगर पहुंच चुका था। उस दिन इस प्लेन को आखिरी टेक ऑफ करके मुंबई जाना था। प्लेन को 38 वर्षीय कैप्टन SN सिंह उड़ा रहे थे। कैप्टन को करीब 6 साल पहले 1986 में को पायलट का लाइसेंस मिला था और सिर्फ 1 साल पहले यानी 1992 में वे कैप्टन बने थे। उस वक्त उनके पास 4,963 उड़ान घंटों का अनुभव था, लेकिन उन्होंने बोइंग 737 को सिर्फ 1,720 घंटों तक उड़ाया था। वहीं को पायलट मनीषा के पास 1,172 उड़ान घंटों का अनुभव था और उन्होंने बोइंग 737 को सिर्फ 920 घंटों तक उड़ाया था। यह फ्लाइट पहले ही 3 बार टेक ऑफ कर चुकी थी, इसलिए कैप्टन सिंह ने फैसला किया कि प्लेन में ईंधन भर लिया जाए। ईंधन ट्रक को बुलाया गया, जिसमें 20 से 30 मिनट का समय लग गया। यह प्लेन पहले से ही आधे घंटे लेट चल रहा था। अंततः ईंधन भरने के बाद कैप्टन ने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मांगा। कंट्रोलर ने कहा कि आप रनवे 9 पर चले जाइए। प्लेन अब टैक्सीवे से होते हुए रनवे की ओर बढ़ गया। दोपहर के करीब 1 बजे ATC ने टेक ऑफ की अनुमति दे दी। अब धीरे धीरे यह प्लेन रनवे पर दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत प्लेन के रास्ते में आने वाली थी। एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक सड़क थी। इसी सड़क से एक ओवरलोड ट्रक आ रहा था। इस ट्रक में रुई कॉटन लदी हुई थी। रुई का वजन हल्का होता है, इसलिए ओवरलोड की वजह से ट्रक की ऊंचाई बढ़ गई थी। यह ट्रक एयरपोर्ट के किनारे से होकर गुजर रहा था। तभी एक ऐसा संयोग हुआ जिसके होने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। प्लेन तब तक रनवे पर दौड़ता रहा जब तक कि यह 6,000 फीट तक नहीं पहुंच गया। अब प्लेन को जल्दी से हवा में उठाने के लिए कैप्टन ने नॉज को ऊपर उठाया, क्योंकि आगे सिर्फ 300 फीट रनवे बचा था। प्लेन हवा में ऊपर तो उठ गया, पर अभी भी इसकी ऊंचाई उतनी अधिक नहीं थी। उधर ट्रक भी बिल्कुल रनवे के सीध में आ गया। प्लेन की ऊंचाई पर्याप्त न होने की वजह से प्लेन का बायां लैंडिंग व्हील और इंजन ट्रक से टकरा गया। एक ही समय में ट्रक और प्लेन एक ही स्थान पर आ गए। इस टक्कर की वजह से प्लेन का बायां लैंडिंग व्हील टूटकर अलग हो गया। इंजन का भी कुछ हिस्सा टूटकर प्लेन के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और एलिवेटर से टकरा गया। दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बाएं इंजन के क्षतिग्रस्त होने की वजह से वह कम थ्रस्ट पैदा करने लगा और प्लेन पर एक तरफा बल लगने लगा, जिसके कारण प्लेन बाईं ओर मुड़ गया। सामने हाई टेंशन बिजली के तार थे। प्लेन इन तारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद यह तेजी से नीचे आकर 2 पेड़ों से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। फिर प्लेन जमीन से टकरा गया।
जमीन पर गिरते ही प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। कुछ देर पहले ही इसके टैंक में ईंधन भरा गया था, उस ईंधन में आग लग गई। आमतौर पर ऐसा होता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे लोग बच जाते हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ा उल्टा हुआ। प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर पीछे ही रह गया और उसमें आग लग गई, जबकि अगला हिस्सा टूटकर आगे की ओर बढ़ता रहा, करीब 190 मीटर तक। इसलिए अगले हिस्से में आग लगने में थोड़ा समय लगा और तब तक कुछ लोग जो सही सलामत चल सकते थे वहां से निकल गए। इस हादसे में 52 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स मारे गए, जबकि 63 लोग इस हादसे में बच गए, जिनमें से 19 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बचे हुए लोगों में कैप्टन सिंह, फर्स्ट ऑफिसर मनीषा, फ्लाइट अटेंडेंट निम और अनीता थे। रमन और विवेक की जान चली गई। दोस्तों, इस हादसे को समझने के लिए हमें एयरपोर्ट की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा।